अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एज ड्रामा रिव्यू। मैं मंटो नहीं हूँ कि दो किस्तों की हमने रिव्यू नहीं दिया था। बड़ी अहम किस्तें थी, उस हवाले से 14 या 15 थी गालबन। उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन किस्तों में क्या हुआ। और कुछ सीन आपको दिखाएंगे। अहम सीन है साइमा साहिबा के और सबा फैसल के का सीन है, वो दिखाएंगे। और इसके साथ जो अजान समी खान है उनका सीन दिखाएंगे। उसके अंदर जो किरदार वो अदा कर रहे हैं उनका सीन दिखाएंगे आपको कि उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़रा, इन दो किस्तों के अंदर काफ़ी एक्शन था, काफ़ी तेज़ी थी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती हुई नज़र आई हैं। ये मैं आपको एक प्रिडिक्शन भी करता हूँ, ये मुमकिन है गलत भी हो जाए, कि मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह हज़रत तो खैर वो पता पहले ही कट चुका है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है जैसे अजान समी खान के साथ उनका रिश्ता तय हो जाएगा सज्जल का। और सज्जल को जो अजान समी खान को आगे मतीन साहब जो थे, यानी वो जो मेरे पास तुम वाले मतीन अहमद साहब जो हैं, जिनकी बेटी को मार दिया गया है हाजरा यामीन को, वो आके गोली मार देंगे इसको अजान समी खान को। ये बिनियामीन का बेटा जो है वो उसको गोली मार देंगे। ये एक है, सुनने में आ रहा है कि इस तरह की कोई या देखने में आ रहा है या अंदाज़ा भी हो रहा है कुछ कि इस तरह का कुछ सीन बनेगा। लेकिन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो साइमा साहिबा इस किस्त में भी छाई रही। उन्होंने जिस तरीके से काम किया और सबा फैसल को जिस तरीके से उन्होंने बीट किया, बीट इन द सेंस के मेरे के कुश्ती हो रही थी, कोई लड़ाई हो रही थी, लेकिन सबा फैसल एक टीवी की मानी हुई अदाकारा है। ये बहस बहुत पुरानी चलती है कि टीवी के अदाकार एक हकीकत भरे अंदाज से अदाकारी करते हैं। फिल्मी अदाकार जो होते हैं वो पर्दा स्क्रीन पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फिल्मों छोटी स्क्रीन के ऊपर आके उस तरह से फिट नहीं होते। लेकिन इस दो किस्तों में साइमा ने ख़ास तौर पे जहाँ पे सबा फैसल के पास उनके पास आती है, उन्होंने जो साबित किया है वो कमाल था। वो कमाल ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यहाँ पे सबा परवेज़ भी होती है अगर सबा फैसल की जगह, क्योंकि जो कि इस ड्रामे में तो हैं, अगर वो वाला रोल नसीबन वाला वो कर रही होती तो वहाँ पे भी साइमा आपको आगे नज़र आती। साइमा जो कि जिनको अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पहले अंडर एस्टिमेट करते थे, अब तो उनका डंका बज रहा है, हम तो शुरू से उनका मोतरफ है। वो अंडर एस्टिमेट करते थे, वो किस तरीके से किरदार को उन्होंने कंसीव किया है, किस तरीके से लिखने वाले ने तो जो लिखा लिखा। अब तो खलीलुर रहमान कमर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त, और उन्होंने तारीफ़ें भी की हैं उनकी। लेकिन लिखने वाले ने लिखा, लिखने वाला जब बंदा लिखता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, और अदाकार अगर इतना भी परफॉर्म कर दे तो तब राइटर मुतमिन होता है, क्योंकि सोचना और आइडियलाइज करना आसान है, प्रैक्टिकल करके दिखाना ये मुश्किल होता है। तो अदाकार का काम मुश्किल है, क्योंकि उसने उस डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस, राइटर की एक्सपेक्टेशंस को, और उसके साथ साथ जो देखने वाले हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। तो साइमा ने कमाल किया, वो सीन हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा, अजान समी खान का करैक्टर है। इस करैक्टर के अंदर अजान समी खान ने जो दो किस्तें थी, इसमें अजान समी खान का टेरर बड़ा बिठाया, बड़ा जनाब उसका धड़ल्ला बिठाया, बड़ा दिखाया कि वो किसी से डरता नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा उस करैक्टर को, उसके टेरर को, उसके खौफ को, और जो उसका एक था रोब, दबदबा, उसको कम किया इन दो किस्तों ने। ख़ासतौर पे वहाँ जहाँ पे उनको मारने के लिए गार्ड आता है सामने, और वो आगे से कहता है कि मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, तुम जितने पैसे तुम्हें चाहिए होंगे तुम ले लेना, मुझे ना मारना। उसके बाद फिर वो वैसे भी डर रहा है, अंदर भी जाता है, फिर डर रहा है। तो वो जो टेरर था वो एकदम ख़त्म। मतलब एक इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इतने धड़ल्ले के साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन की बेटी के हाथ पकड़ रहे हैं जाके, और यही वही वाला बंदा जिस टाइम सामने मौत को देखता है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बड़ी माजरत के साथ ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। और ये मेरा नहीं बल्कि एक मरूफ डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका भी ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसको, करेक्टर को, जिसके ऊपर इतनी मेहनत से जिसको खड़ा किया था, उसको किल कर दिया। अब वो मतलब है कि ये कैसे मुमकिन है, अगर वो जिस तरह वो आंख खोलता है ना, मैं अभी भी, अच्छा घर जाके भी डर रहा है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, यूँ आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है। वहाँ पे भी जब दिखाते हैं, वहाँ पे वो गार्ड अगर सामने आया था तो गार्ड कहता कि जनाब, गार्ड को कहता है कि तुम मुझे मारो गोली, मैं नहीं डरता, तुम मुझे मारो। अब वो गार्ड गोली ना मारता बल्कि पीछे से उसका भाई आगे उसको मार देता। तो ये था वो जिसको थोड़ा सा बचा सकते थे,
जिस तरीके से उस करैक्टर को बचा सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल समझ से बालातर है मेरे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अब चलें आपको कुछ सीन दिखाते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको वो सीन दिखाते हैं जो सबा फैसल और साइमा का है, उसके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं आपको। वैसे तो पूरे का पूरा सीन देखने वाला है, लेकिन थोड़ा लंबा है, आप उसको खुद देख भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि क्या ज़बरदस्त सीन दिया है, देखिएगा ज़रा। मतलब ये था, तेरे बेटों के लिए मैं अपने बेटों के कसास से दस्तबरदार होती हूँ। अब ये देखिएगा कि बाद में जब बताती है कि तेरी सबसे बेटी जो पहले है मेरी बेटी है वो। अब ये देखें ज़रा रिएक्शन, जब वो 22 साल की हो गई तो ये तो देखें, अपनी ममता के झूठे कागज निकाल कर हक जताने आ गई। मैंने अपनी ममता ये देखें, बहुत ही कमाल का पूरा सीन, बहुत कमाल। बता के कानून की रूह से वो तेरी, फिर आकर बताना मुझे वो जम के बांझ हो जहां से जंग शुरू हुई थी। मोहब्बत तुमने जाना है, तुमने नहीं जाना, ये वो बच्ची पर। ये देखें, यहाँ पे देखें ज़रा, पहले उसने टॉन्ट किया, पहले एक्सप्रेशन कुछ और थे। की जेब में औलाद के सिक्के ना हो। जा, मेरी तरफ से तो जीत गई और तेरी तरफ से मैं हार गई। आज ही गोद में बिठाओ उसे, पूछ उससे, मैं हूँ तेरी माँ। ये देखिए, फुप्पो तो हो तुम। कमाल सीन था, बहुत ज़बरदस्त है। एक और सीन दिखाते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि अजान समी खान वाला जो सीन था, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये वो पहला सीन जहाँ पे वो उसको कहता है गोली मत जलाना, तुम्हें 2 करोड़ 3 करोड़ जितने पैसे चाहिए वो दे दे। ये है वो करैक्टर जिसका बड़ा दहशत और बड़ी टेरर था। देखिए, गोली मत चलाना प्लीज, जितने पैसे चाहिए करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। ये देखें, ये मतलब जितने पैसे चाहिए तुम्हें दे दूंगा, गोली मत चलाना। ये एक हो गया। ये दूसरा करैक्टर, दूसरा सीन है जहाँ पे वो घर जाके सारा कुछ सोच रहा है और उसको, ये तो इतना बुज़दिल, ये तो मायूस सही से ज़्यादा बुज़दिल निकला है फिर। ये देख, मैं बच गया हूँ, और देख बच गया, मैं बच गया हूँ और खुश हो रहा है। देखें ज़रा, तो ये इसमें अब हुमायूं सईद की जो बुज़दिली थी वो उसका तो ग्रे करैक्टर था, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। कहीं वो क्या सोचता है, वो ख़ासतौर पर बड़ा अच्छा सीन था जहाँ पे वो कहता है डाला आ रहा है पीछे, हमारा पीछा करता हुआ आ रहा है, लेकिन बाद में वो चला जाता है, कहता हाँ ये तो चला गया उसको। तो उनका करैक्टर जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया। इस करैक्टर के अंदर यहाँ पे आगे क्या किया है, एक तो चले बाबर अली है बेटा, वो तो 70 साल से दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन कहता मेरे बच्चों का ना मारना, उसको मारना ना, खुदा का नाम है मारना ना। एक उसकी भी ना समझ आए, चले लेकिन चले औलाद है, बच्चा है, बच्चे के लिए, बच्चे को देखना ज़रा आगे से किस तरीके से माफिया और गिड़गड़ा रहा है और किस तरीके से कह रहा है कि मुझे मारना ना। तो ये मेरी कम अज़ कम समझ से बाला था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।